बेस्ट पिजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज तकरीबन चौथा पांचवा दिन हो गया। अब तो दिन भी याद नहीं है। पहले भी जिक्र किया था मैंने कि वो छल्ली खाई है मैंने स्कूल के बच्चों के स्कूल के बाहर से, और ऊपर लीमू और मसाला लगा के जो देते हैं, उसके बाद से मेरी तबीयत अभी तक संभल नहीं सकी। बड़ी हैवी किस्म की एंटीबायोटिक, साथ इनहेलर और सिरप, और बुखार के लिए अलहदा से दवाई। तो वो अब मुझे लग रहा है कि तबीयत वापसी की तरफ है थोड़ी सी, लेकिन अभी तबीयत जो है वो मुकम्मल ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी ये मैंने ये परिंदा एक आया है बड़े लंबे अरसे के बाद। ये इंडियन परिंदा है, बॉर्डर से ये आया है, क्योंकि ये मेरा ख्याल है कुछ 6-7 माह हो गए हैं कि बॉर्डर साइड से दोस्तों की तरफ से परिंदे नहीं मिले थे, कुछ मैंने भी तवज्जो नहीं दी। और ये परिंदा जो है ये आया है, ये फीमेल है। और इसमें जो चीज़ हट के है वो ये है कि बहुत बड़े साइज़ की है। इसका ये सर देखें, ये देखें मेरी ये उंगली से आप अंदाज़ा लगा लें कि इसका सर कितना बड़ा है। ये आम कबूतरों से बड़ा सर है इसका। और ये देखें चोंच का रंग देखें। और ये मैंने एक दोस्त को तस्वीर भिजवाई, उन्होंने कहा जी कि ये अमरसरी लाखे हैं। ये वो वहाँ से परिंदा आ गया बड़ा नायाब सा किसी का, ये जोड़ों में से निकल के आया लग रहा है। ये पकड़ा भी बॉर्डर पे गया है। तो वहाँ पे फिर ये था परिंदा, वहाँ से किसी वो दोस्त ने भिजवाया है। तो ये सियालकोट बॉर्डर के साथ आते हैं ज़्यादा लाखे। फिर इधर से थोड़ा सा चले जाएं ये नारोवाल साइड पे, वहाँ पे जो शौक है वो उधर ज़्यादा पकड़े जाते हैं। ये खतंग सुरखे, इस तरह के तांबड़े परिंदे पकड़े जाते हैं नारोवाल साइड पे। सियालकोट के करीब जो वो लाखे है, क्योंकि वो सारा चढ़दा पंजाब है, वहाँ पे इस तरह का शौक होता है। ये मैं आपको बता रहा था कि बहुत बड़े साइज़ की मादी है, फीमेल है, ये देखें। और इसमें जो ख़ास बात है कि इसका वज़न बिल्कुल नहीं है, बहुत लाइट वेट है। अभी इसकी पोट भी भरी हुई है, दाना खा लिया सारे परिंदों ने। वो भी अंदर नज़र आ रहा होगा आपको बैकग्राउंड में कि वो कुछ खा भी चुके हैं। ये है जी, इसको बड़ा ज़बरदस्त मज़ेदार चीज़ें हैं इसकी हर एक। सबसे पहले तो आपको जो दिखाई है कि इसका सर जो है वो ही बड़े साइज़ का है, इतना बड़ा सर। साइज़ इसका वैसे भी, ये फीमेल है जी, इसका साइज़ वैसे भी जो है बड़े साइज़ की है। इतना नरों का साइज़ होता है, बड़ा नर जो होता है उतना होता है साइज़। ये दुम देखें, दुम भी इसकी बंद है, क्योंकि ये देखें जितना ये एक चीज़ मुझे एक दोस्त ने बताई थी, और वो ठीक है बात कि ये जिसका सर बड़ा होता है उसकी ये गंड भी बड़ी होती है। इधर जो होती है ना दुमची, वो भी बड़ी होती है। वो सर भी बड़ा होता है, इसका दुमची भी बड़ी है। माफ़ कीजिएगा। और दुम इसकी बंद है जी। ये ये देखें, ये बड़ी नफीस हड्डी है, 4 उंगली से ज़्यादा है, बल्कि इसको 5 ही कह लिया जाए, 4 उंगली से ज़्यादा है हड्डी। ज़ाहिर है इसकी जिसामत के हिसाब से हड्डी भी है, और बड़ी प्यारी सी तिखी सी चुभन दे रही है, बारीक सी चुभन दे रही है। जोड़ इसका खुला नहीं कह सकते, हो सकता है यहाँ पे किसी नर के साथ अटैच हो, थोड़ी सी लग रहा है जैसे। हाँ, इसके पर ये ख़राब हैं, लेकिन आपको बगलें दिखा देते हैं इसकी। ये देखें बगलें जो कैसे ये सारी की सारी जो है वो ऊपर कमर के ऊपर चढ़ी हुई हैं। ये देखें,
कमर के ऊपर है, बगलें सारी पर इकट्ठे उसी तरफ को इनकी शेप जा रही है, चौड़ी बगलें हैं। और ये बड़ा ये देखें पर जो है ये बगल वाली पर से बाहर जा रही है पहली कली। ये भी साजा कराम कहते हैं कि जो कली बाहर जाती है ना, ये कितना ज़्यादा बाहर जा रही है, ये देखें। ये साजा कराम कहते हैं, ये देखें जी, ये भी एक हट के चीज़ है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, इसकी बहुत सी चीज़ें जो हैं ये आम कबूतरों से ज़रा डिफरेंट हैं। ये आता है, गैप आता है ये, लेकिन ये बड़ा होता है पहली कली जो बगल के परों से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बाहर निकली हुई है ये बार। ये भी एक जो है ज़बरदस्त चीज़ है। फिर इसकी तीलियां देख लें अगर, ये बड़ी नरम तीलियां। अच्छा, ये शाइनिंग भी आपको आ रही होगी नज़र, इनके ऊपर ये चमक रही हैं, आयली तीलियां। ये बड़ी नरम किस्म की ये पर हैं इसके। फिर ये सारे का सारा जिस्म जो है, अगर इसके पर उतार दिए जाए ना, तो ये बड़ा कुछ परों की वजह से भी बहुत ये लग रही है चौड़ी, ये बड़ी जो है भारी भरकम लग रहा है जिस्म देखने में, लेकिन जिस्म इसका अंदर से स्मार्ट ही है। ये देखें जी, जिस तरह वो पहली कली बाहर निकली हुई थी ये वाली, ये भी परवाज की निशानी कहते हैं साजा कराम। दूसरी परवाज की निशानी जो वो कहते हैं कि ये बाजू बड़ा होता है। ये देखें पूरा, ये बाजू मेरी उंगली, पूरा हाथ अंदर आ रहा है इस बाजू के, बड़े बाजू की है। फिर इस बाजू में इधर पूरे में गोश्त नहीं है, बिल्कुल खुश्क। ये इसके हड्डियां जो हैं यहाँ पे बिल्कुल खुश्क हैं। ये देखें, ये चीज़ है, ये भी परवाज़ की निशानी है। फिर यहाँ पे उस्ताद मोइन नवाज ने भी अपने बताया था कि यहाँ पे भी गोश्त नहीं है, ये हड्डियाँ भी खाली हैं इसकी। ये कंधे की हड्डी इधर होती है, ये देखें। वो अपनी एक वीडियो में बता चुके हैं उस्ताद मोइन नवाज घुमन। ये बिल्कुल यहाँ पे भी गोश्त नहीं है इसके, ये भी परवाज़ की निशानी है। फिर ये आँख इसकी देखें। अब ये एक आम बल्ब की रोशनी में जो आपको दिखा रहे हैं, इसकी देखें, इसमें भी आंखों में ज़र्रात हैं, ज़र्रे बाहर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। और इसकी पुतली भी इतनी फैली नहीं है, और बड़ी डार्क कलर की गहराई महसूस होती है। इसका जो काला हिस्सा है आँख का, ज़र्रे इसके बड़े खूबसूरत ज़र्रे हैं, एक तरतीब से हैं। और रिंग इसके वो भी ज़बरदस्त हैं, पलकें ज़बरदस्त हैं। ये भी अच्छा लेंस है इसका, ये भी परवाज़ी परिंदे की निशानियों में आता है ये चीज़ भी। फिर इसकी जो पलकें हैं उसके ऊपर कट्स देखें, ये भी अच्छे परिंदे में, पतली खाल है इसकी। ये नथने इसके सफ़ेदी ज़्यादा है। ये भी साजा कराम, बल्कि ये भी मैं उस्ताद मोइन नवाज घुमन का ही कहूँगा कि उनका ये कहना था कि ये जितनी सफ़ेदी होती है परिंदे की वापसी उतनी ज़्यादा होती है। और इसकी देखें आप आँखों से, बिल्कुल ये गौर कर रही है, महसूस हो रहा है कि ये गौर कर रही है और अक्लमंद है, अकल इसमें ज़बरदस्त है। ये देखें सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ये इंडियन परिंदा है। ये पंजे इसके देखें जी, खुश्क पंजे हैं, जामनी पंजे हैं ये, हर लिहाज से प्रेल है। ये अगर इंजेक्शन लगाना पड़े तो इसके नीचे से इसकी स्किन ढूंढना बड़ा मुश्किल है। ये जी आपको एक इंडियन परिंदे का हाथ में पकड़ के ही शौक करवाया। खूबसूरत परिंदा है ये, मुझे बहुत पसंद है ये, इसको मैं जोड़ों में रखूँगा अपने पास ही। तो अब कोई जिसको पता है दोस्त को इसके बारे में बता दें मुझे कि ये कौन सा इसे कह सकते हैं। एक दोस्त ने तो कहा जी अमृतसरी लाठी है। तो कोई अगर, मुझे अक्सर दोस्त गाइड कर देते हैं, तो ये आपको शौक़ करवाया तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर कोई दोबारा अच्छे परिंदे का शौक़ करवाएंगे जी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।